नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, ब्रह्मा कुमारी इस संस्था के बारे में आप सबने तो जरूर ही सुना है, जहां पर किस तरह से परमात्मा का इस धरती में अवतरण का संदेश, मेडिटेशन के फायदे और जीवन में सुख शांति कैसे मिले, तमाम तरह के विषयों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है पूरे संसार में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए, नेपाल से हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो परमात्मा को अपने दिल में बिठा करके पूरी दुनिया में एक बहुत सुंदर संदेश देने के जो योग्य हैं, देते रहते हैं। बहुत सारे विंग ब्रह्मा कुमारी में बने हैं और तमाम विंगों को भी सेवा के लिए जो तत्पर रहते हैं, काठमांडू नेपाल से हमारे बीच में आए हैं, जिनका नाम है राम सिंह भाई जी। आइए आपसे मिलाता हूं राम सिंह भाई जी से और उनके जीवन के कुछ अनटच स्टोरी व्यक्तिगत तौर पे उन्हीं से हम जानते हैं। राम सिंह भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम शांति। राम सिंह भाई जी, आपसे तो हम देखते मिलते रहे दूर दूर से, लेकिन आज व्यक्तिगत रूप से आपसे आपके जीवन की अपनी कहानी जानने का अवसर मिला है जी। तो राम सिंह भाई जी, आपका नाम ही राम सिंह भाई है और राम मतलब शिव बाबा है ना, तो ये नाम कैसे रखा, इसका भी कुछ कहानी है? नहीं, ये तो मेरे माता पिता ने जब मेरा जन्म हुआ, हाँ। नहीं, जब मैं छोटा, जब वहाँ के सिस्टम के अनुसार जो कस्टम्स होता है उस आधार पर उन्होंने नामकरण किया, राम सिंह भाई राम रख दिया। अच्छा। तो उसी आधार पर मेरा नाम आगे बढ़ा। नहीं कि आपके मम्मी पापा को तब पता था कि ये राम का शिव बाबा का तो प्रचार उन दिनों में तो उनको पता कहाँ से हो सकता है, नहीं, उसका भविष्य क्या होगा। बात है तो चलिए, खैर, कहाँ जन्म हुआ आपका? मेरा नेपाल का बहुत सुदूर पश्चिमांचल करके जगह है, अभी उसको सुदूर पश्चिमांचल प्रोविंस प्रदेश भी बोलते हैं। उसका एक डिस्ट्रिक्ट है डडेलधुरा। डडेलधुरा के डडोला करके एक गांव है। अच्छा। उस गांव में ही मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता खेती ही करते थे, कृषि के ही अपनी खेती बाड़ी थी, उसी में थे और बहुत लालन पालन किया, प्यार से मुझे बढ़ाया। और मुझे पढ़ाने के लिए वहीं पर एक लोकल स्कूल था जहाँ 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होती थी और मैं वहीं पर भरना हुआ, पढ़ते रहा। 8वीं क्लास तक भी मैं अच्छा रहा क्योंकि क्लास का फर्स्ट विद्यार्थी था मैं इस हिसाब से। तो बाद में फिर 8वीं क्लास के बाद तो उस गांव से दूसरी जगह जाना था, लेकिन वहीं पर उसका 10वीं क्लास तक का हो गया था, मैट्रिक तक का तो बाद में। लेकिन हम नहीं सोचे कि क्यों थोड़ा नया जगह जाए, थोड़ा ब्रॉड कुछ नॉलेज ज़्यादा मिले, वहाँ नया नया, इस हिसाब से वहाँ से कैलाली करके धनगढ़ी शहर है, वहाँ पर पढ़ने के लिए आए। वहीं से हमने मेट्रिकुलेशन का मैट्रिक पास किया। बाद में चलता रहा जीवन कहानी और आगे हम काठमांडू में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में हम भरना ही थे, करीब 2 वर्ष गुजर गया था। तो उस दिनों में अब क्योंकि फिर लाइफ तो थोड़ी फर्क हो जाती है ना, गांव में कितना सिंपल था, फिर कुछ दोस्त मिले, साथियों के साथ मिलना जुलना, थोड़ा लाइफ में फिर परिवर्तन आ जाता है, फिर सोच में भी परिवर्तन आता है। हालांकि छोटे बच्चे में मुझे रामायण और महाभारत पढ़ने में बहुत अच्छी दिलचस्पी थी और पढ़ता भी था, लेकिन बाद में फिर उन चीज़ों पर इतनी अभिरुचि नहीं रही और काठमांडू में फिर दोस्तों के साथ मिलते खान पान की भी अशुद्धि हो गई, स्मोकिंग करना और कभी कभी दोस्तों के साथ जा करके यहाँ तक कि ड्रिंकिंग करना भी शुरू हो गया था। बताइए, लाइफ इस तरह से परिवर्तन हो चुकी थी। लेकिन उन दौरान में एक मेरा बहुत ही मित्र था, बहुत ही अच्छा मित्र था, राजेंद्र थापा करके, और वो बोले कहीं जा रहे हैं सत्संग में। मुझे मालूम पड़ा कि 4-5 दिन से वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर कोई प्रदर्शनी लगी हुई है किसी संस्था की। तब ब्रह्मा कुमारी का नाम तो मुझे मालूम नहीं था। मैं वहाँ चला गया तो देखता हूँ तो भाई तो फार्म भर रहा है और जो योग शिविर कराने वाले, मैंने थोड़ा उसको मैं करने के लिए, टॉर्चेस करने के लिए, मान ली उसको हम वहाँ से निकालने के लिए इस मकसद से हम गए थे। मेरी सोच तो ये थी कि भाई हम लोग अभी युवा है, यंग जनरेशन में है, हमको दूसरे और काम करने हैं। तो अभी बात होगी, हाँ, ये 1977 की बात है। ऐसे जून का महीना था, गर्मी का टाइम था। वहाँ पर अलका मेला लगा हुआ था। काठमांडू का बहुत प्राइम एरिया है, उसको भ्रुकुटी मंडप बोलते हैं। भ्रुकुटी मंडप में बहुत सारे स्टॉल बने हुए हैं जहाँ पर बिजनेस का भी होता है, संस्था का भी होता है, धार्मिक भी। तो वहाँ पर हमारे बहनों ने उन दिनों में आदरणीय शीला दीदी जी थी और उनके मतलब नेतृत्व में वहाँ पर बहुत ही अच्छा
प्रदर्शनी का कार्यक्रम था अलका मेला में। तो हम तो उसको थोड़ा इधर उधर की बातें सुना करके भड़काने के लिए मान लीजिए इस तरह से इस मकसद से गए थे, परंतु उन्होंने बोला कि भाई नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, आपको भी फार्म भरना है। अच्छा। मैं भरने के मकसद में नहीं था मेरे दिल में, लेकिन शीला दीदी आकर बोलती इनको भी फार्म भराओ। अच्छा। तो फिर उनकी बात सुन करके थोड़ा बहुत प्यार से उन्होंने जब बताया तो हमने फार्म भरा। बोला कल सुबह 6 बजे योग शिविर होगा 3 दिन का, आपको योग शिविर करना है। तो मैं आया, फिर दूसरे दिन पहले तो गया, मैं जाऊं कि न जाऊं, लेकिन दूसरे दिन हम चले गए। जो आश्रम बहुत ही नजदीक था जहाँ पर हम रहते थे, देखा तो वहाँ का वातावरण तो बहुत शांत है, बहुत ही वाइब्रेशन, हमको लगा कि बहुत अच्छी जगह हम आए हैं। तो फिर मेरा कोर्स शुरू हुआ, 3 दिन का शिविर नहीं, फिर 7 दिन का कोर्स होता है, इस तरह का बताया। करते करते जब मैं कोर्स शुरू किया मैंने, इस जो यहाँ का सिस्टम है ब्रह्मा कुमारी का, तो वहाँ पर करते करते 4th डे था शायद, उसमें सृष्टि चक्र का ये जो साइकिल है ना अपना, सृष्टि चक्र के विषय में एक बहन जी को हमको क्लास करा रही थी, पर उसमें मेरे बहुत क्वेश्चन हो गए। मैं वहाँ पर कन्विंस नहीं हो रहा था क्योंकि उनके और मेरे बीच में काफी सारा डिस्कशन हो रहा था। मेरी आवाज बड़ी थी, थोड़ा मैं जोर की आवाज से बोलने लगा, तो शीला दीदी शायद सुपरविजन कर रही थी कि ये भाई आया बहुत बहुत बड़ी बात कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे देखा तो भाई ठीक है, आपका तो कोर्स हो गया पूरा, ठीक है, आपको कल से प्रदर्शन समझाना है, अब बताइए। 7 डेज कोर्स पर पूरा होते ही लगा दिया। अच्छा, आवाज भी अच्छा, बात भी अच्छा। अच्छा, तो हमने सोचा अभी मुझे इतना मालूम ही नहीं है, मुझे प्रदर्शन समझाने के लिए आपने ड्यूटी दे दी, फिर भी हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि दीदियों की जो बातें होती थी ना बड़े प्यार से होती थी, लोग परख लेते हाँ परख लेते और स्नेह से। उनका ये मानना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोग नए आए हुए हैं, कोई संबंध भी नहीं, परंतु इतना स्नेह दे रहे, इतना प्यार दे करके, क्योंकि उनकी शुभ भावना हमारे जीवन के लिए आगे के लिए होगी, तो इस हिसाब से उन्होंने कहा, तो हमने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे क्या लगता था कि जो त्रिमूर्ति का चित्र है वहाँ पर ब्रह्मा बाबा तो व्यक्ति रखा हुआ था, हम तो 4 मुख वाला ब्रह्मा ही मानते थे, तो हम वहाँ जाकर के अड़क जाते थे कि क्या कर दिया है। लेकिन प्यार भी था फिर उस चित्र से, तो ऐसे समझाने लगे। मतलब सुबह का टाइम हमको अच्छा लग रहा था, परंतु फिर भी कन्विंस तो इतना बाकी नहीं था। लेकिन मेरे जीवन में ज्ञान में कन्विंस का एक ऐसा समय आया, वहाँ पर ये बाबा की अद्भुत जीवन कहानी रखी हुई थी टेबल पे। मैं दीदी को बोल रहा था कि मुझे पढ़ना है ये, उन्होंने बोला नहीं अभी आपको बाद में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो अब देखिए हमारी बानी ऐसी थी, क्या कहे हमारी हैबिट, हमने सोचा कि नहीं क्यों दे रही दीदी, तो उधर गए, हम किताब लेकर के चले गए अपने कमरे में। अच्छा। मेरा मकसद ये था कि मैं कल पढ़ करके किताब नहीं मतलब रिटर्न कर दूंगा, ऐसा कोई ले जाने का तो नहीं था। सचमुच मैं ले गया, शाम का समय था, देखिए 4 बजे, करीब 5 बज गया होगा। तो जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे तो इतना आकर्षित किया इस किताब ने और उसकी कहानी ने, पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मोटा ही किताब था, लेकिन पढ़ते पढ़ते हमको छोड़ने का दिल ही नहीं हुआ, खाना भी भूल गए हम, इतने पढ़ने लगे। जब जिस कहानी के अंदर जाता हूँ, बाबा के जीवन में जो घटनाएं आती है, जो परीक्षाएं आती है, मम्मा की जो उसमें कचहरी की बात आ रही है, करते करते मेरे आंख से जैसे अश्रु आ रहे हैं और मैं कन्विंस होता जा रहा हूँ सचमुच ये स्वयं परमात्मा का ही कर्तव्य है। यज्ञ स्थापना जिस तरह से हुई है, ये संस्था की स्थापना, ये कोई नर की बात नहीं है, मनुष्य की बात नहीं है, ये सचमुच स्वयं परमात्मा की बात है। भगवान जो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किए वो भी पढ़ लिया। करते करते हमने रात में करीब 1-2 बजा होगा उसका, उस किताब को हमने फाइनल किया। लेकिन वही घड़ी मेरे लिए ऐसी थी कि सचमुच, वैसे तो कई उपन्यास पढ़े थे, क्या क्या कहानी सब की पढ़ी, लेकिन बाबा की अद्भुत जीवन कहानी इतनी मेरे दिल को टच कर गई कि जैसे मैं फिक्स हो गया। मान लीजिए नाम भी शायद जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी था, भी ऐसा ही नाम, लेकिन मेरे लिए तो अद्भुत ही हुआ, इसीलिए नाम भी अच्छा इसलिए मेरे जीवन के लिए तो मुझे तो लगता है उस किताब ने, जिसने भी अध्ययन किया, कितनों का जीवन उसने जी पॉजिटिव किया, उसमें से मैं भी एक हूँ कि जो बाबा की अद्भुत जीवन कहानी फर्स्ट में पढ़ी, जो 5-7 दिन ही हम ज्ञान में हुए थे, लेकिन उसी में जब पढ़ी तो उस कहानी ने हमको सारी बातों को स्पष्ट कर दिया और उस किताब को पढ़ के पूरा निश्चय हो गया। फिर आगे की यात्रा, फिर आगे हम यात्रा में गए और दीदियों का स्नेह भी मिलता गया और फिर तो हमको बहुत अभिरुचि हुई। मैंने जब इस ज्ञान को इस तरह से पाया और मैं जीवन में अब खान पान और सब मालूम हो गया कि ये नहीं खाना होता है। उन दिनों में राज दीदी जी आए थे कहीं से, पटना से, वो देखते थे उन दिनों में,
उन्होंने एक क्लास कराई। अच्छा। क्लास कैसी कराई कि खान पान के विषय में क्लास कराई। देखो, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसको क्या कहते हैं? हमने कहा मुर्दा कहते हैं, वो तो मुर्दा हो जाता है। मुर्दा को क्या किया जाता है? उसको शमशान घाट में जला दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर कोई बकरा हो या कोई पशु पंक्षी हो जिसको लोग मारते हैं, मरने के बाद वो क्या होता है? वो भी तो मुर्दा हो जाता है ना। और बताओ, उस मुर्दे को अगर हम अपने पेट में डालते हैं, उदर में डालते हैं, तो हमारा उदर क्या हो गया? शमशान घाट हुआ कि नहीं? शमशान घाट। तो पॉइंट हमको लग गई कि बाप बाप, ये तो गजब की बात है। हाँ, मनुष्य आत्मा है, इतनी अच्छी बात है। शमशान, ये मेरा पेट शमशान तो नहीं है, ये पेट तो खाने के लिए। तो उसी समय से हमको, अच्छा, क्योंकि मीट शीट तो खाते ही थे हफ्ता दिन में सब, ये तो ऐसा जिंदगी तो यही होता ना युवकों का। नेपाल में तो ये भी ज्यादा है। लेकिन वहाँ हम लोग क्षेत्रीय स्तर से होने से ये भैंस जो खाते हैं ना घाट में, ऐसा नहीं है। बकरा, ये जो खसी बोका जो होता है था। लेकिन बाद में एकदम जैसे झसक गए कि नहीं, ये हमारी चीज नहीं है, हमारा आहार नहीं है। एकदम आत्मा अंदर से गर्व करने लगी उस चीज को। बस वो छूट गया, मजे से छूट गया। और फिर हमको लगा कि मुझे तो इतना अच्छा ज्ञान मिला और मुझे मेरे दोस्तों को लाना चाहिए। कई महीने अपने दोस्त जो भी थे सबको मैं ला करके आश्रम में दिखाया। आने में तो आए लोग, लेकिन वो लोग मुझे देखने लगे। मुझे मालूम नहीं कि ये लोग मेरी टॉन्टिंग कर रहे हैं। करने लगे, इसको क्या हो गया? वो इस तरह से आते थे, हंस करके थोड़ा सुन करके जाते, क्योंकि हर एक के पल्ले पढ़ना तो मुश्किल है ना। बाबा का ज्ञान सभी के पल्ले पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे दिल में था कि मुझे तो इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी खुशी हो रही है, लगता है कि शायद इनको जरूर अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगा इतनी को समझ में आ, क्योंकि मुझे खुशी भी हो रही है और इतना आनंद भी आ रहा है। और योग में बहुत, मुझे क्या था कि योग में बहुत आकर्षण था। मैं सुबह बहुत योग में बैठता था तो जैसे बैठा ही रह जाता था। याद करते करते बाबा की याद में जैसे मेरे नयन से वो मोती गिर जाते थे। मतलब आत्मा की धरनी आपकी पूरी तैयार थी उड़ने के लिए, बस टच। लेकिन उसमें से कई दोस्त तो ऐसे हुए कि वो थोड़ा टॉन्टिंग करके चले भी गए, लेकिन को 2-4 हो गए। अच्छा। जैसे तिलक भाई मेरे साथ में है, तो वो तिलक भाई हम साथ थे, उनको ले आया। तो वो भी फिर क्या कोर्स करके 7 दिन में वो तो फटाफट हो गए। और सूरत भाई था जो भी हैदराबाद में है, उसको मैं ढूंढने गया कि आके आ जाओ, उससे भी कोर्स गया, वो भी फिर हो गया। ऐसे 3-4 और भाई भी चले। तो बड़ी बड़ी सेवाएं कर ही रहे हैं पूरे बहुत समय से, बहुतों को किया। लेकिन किसी के जीवन में ऐसे 8-10 जो उसमें कुमार भाई निकले थे, बहुत एक अच्छा ग्रुप बना था। उसमें से किन्हीं के घर से कुछ परीक्षा आई, क्योंकि बात आती है ना, क्योंकि इस ज्ञान में जब हम चलते हैं, नियम की बात आती है, मर्यादा की बात आती है, माता पिता की बात आती है। वो यहाँ तो जा करके ये कुमार कुमारियां रह जाएंगे, इनके जीवन में ये है वो है करके थोड़ा किसी के माता पिता ने दबाव डाला। अब जो माता पिता को प्रोत्साहित नहीं कर सके, उनको समझा न पाए, वो थोड़ा वो भी चले गए, उधर भी चले गए लौकी की तरफ। अब हम लोग कुछ जो रह गए, हमने कहा कि नहीं ये चीज ठीक है, सही बात। माता पिताओं को भी कन्विंस किया। माँ तो ज्ञान में चली, मेरे लिए, मेरे तो क्या था, पिताजी तो इतना लास्ट तक नहीं माने, फिर भी वो छोड़ दिया उन्होंने। परंतु माताजी तो ज्ञान में चल गई। उनको लगा कि बाबा है तो परमात्मा है। माताजी को 2 बार यहाँ भी ले आए, मधुबन में भी। तभी है, मुझे लगता है नेपाल में मैं कई बार जाना हुआ देखा, तो वहाँ भाई बहने बड़े प्यारे प्यारे, भोले भाले, ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करते, जो दिल में है वही मुख पे है, वही जीवन व्यवहार में दिखता है। संख्या भी काफी है नेपाल में, संख्या भी काफी है भाई साहब, संख्या भी काफी है। इस तरह से नेपाल की सेवा में हम लोग जुड़ गए। उन दिनों में भाइयों की कमी थी। जब हम लोगों का ग्रुप आया तो दीदियों ने हम लोग को बहुत सारी सेवाएं दी। उन दिनों की सेवा तो प्रोजेक्टर दिखाना था, जो प्रोजेक्टर से जगह जगह करते हैं ना रात में जा करके, वो शिला दीदी ने हम लोगों को अर्पण कर दिया, जाओ दिखाओ हर जगह। तो इस तरह से हम लोग मतलब करते करते थोड़ा ज्ञान में सुनाने की अभिरुचि भी बढ़ी। कई लोगों को कन्विंस करने का भी हुआ। वहाँ के कई ऐसे समाजी लोग थे कि एक भाई आ गया, वो ब्रह्म समाजी वाला तेजराम करके, वो बोलता है, वो आया ज्ञान में, वो ब्रह्म समाज का वो सारा ऑर्गेनाइज करने वाला भाई था। तो ब्रह्म समाजी लोग जो उनके गुरु लोग, तो उसको दबाव डालने लगे, तुम कहाँ चला गया ब्रह्मा कुमारी के पास। तो बोला, तुम्हारा जो कौन, किसने कन्विंस किया, उसको ले आओ हमारे पास। अच्छा। सार्थक कराने के लिए। तो उसमें क्या था कि हम लोग 4 भाई का ग्रुप बन करके बोला, ठीक है चलिए हम आपके ब्रह्म समाज से डिस्कस करने जाते हैं। तो हम लोग 4 गए, उसमें से हम जा करके, और बोलने वाला मैं था, और तिलक भाई भी थे, सूरत भाई भी था, इधर करके वो 4 आदमी थे, 4 हम लोग थे। करीबन 4 घंटा का उसमें अच्छा शास्त्रार्थ हुआ। करते करते लास्ट में अब बात तो बहुत हो जाती है, हमने धारणा की बात उनको छेड़ी। बताइए, आप इतने समय से ब्रह्म समाजी हो,
गीता पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, तो जीवन में क्या परिवर्तन आया? खान पान शुद्ध है? कहाँ खान पान शुद्ध कहाँ है? थोड़ा तो खाना ही पड़ता है कभी। करते करते लास्ट में हमने पकड़ा सिनेमा देखते हैं, बोला सिनेमा तो देखते हैं हम लोग, तो इतने आप बड़े ज्ञानी हैं। फिर लास्ट में पॉइंट में गए, प्यूरिटी क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन क्या होता है? क्या बात करते हो भाई, घर गृहस्थी में बैठ करके तो ब्रह्मचर्य होता है। हमने कहा देखो वहाँ ये सिखाया जाता है। अब बताइए, आप इतने समय से गीता पढ़ते हैं, काम क्रोध नरक का द्वार लिखा ही हुआ है, परंतु आप क्या कर रहे हैं? उसको खाली रट रहे हैं। तो सचमुच इतने ये बड़े लोग, हम तो छोटे तब तो 20-25 वर्ष के ही लोग थे हम, तो कन्विंस हो गए। उनको बोला आप आओ आश्रम में आकर के कोर्स करो 7 दिन का। उसमें से भाई साहब गजब है कि 10-12 लोग आकर कोर्स भी किया। ये सफलता थी। सत्यता में शक्ति होती है ना। क्योंकि हम तो अभी मेचर तो नहीं थे ना ज्ञान में, परंतु वो जोश था, एक अंदर से एक आंतरिक था, वो एकदम अंदर से जैसे कि शक्ति था कि नहीं, हमने सत्य ज्ञान को पाया है, अभी जो भी कहेंगे लेकिन हमारी विजय होगी। इस तरह का अठोट जो दृढ़ निश्चय था, उस नशा था, उस आधार पर वो लोग भी आए, ज्ञान में गए। फिर आगे तो सब की नियम मालूम सब था कि बाबा से मिलना है करके। फिर आया बात मधुबन का, थोड़ा मधुबन का आने का अनुभव सुनाते हैं। तो क्या था कि हमको लगा ब्रह्मा बाबा तो चले गए, हमको बहुत शक उसमें लगा कि बाबा इतने साकार में आकर के बाबा इतनी पालना देते, क्योंकि कहानी में पढ़ा था कि बाबा तो इतनी पालना देते, शाम में आकर के बच्चों को अपने आप रजाई सिरक उड़ा देते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना टोली खिलाते हैं। तो हमको लगा बाबा तो चले गए, अब साकार बाबा से हम मिल नहीं पाए। वो बहुत दिल में जैसे एक धक्का जैसा लगा था कि हम क्यों नहीं मिल पाए, ये भी दिल में था। फिर शीला दीदी और बड़ी दीदी, राज दीदी, सबने बोला कि चलो आप लोग, हम लोग मधुबन में आए, थोड़ा मधुबन की कहानी सुनाते हैं। मधुबन में इतना दिल में वो था कि इतनी दिल से लगन थी कि हमको बाबा से मिलना है, मधुबन में जाकर के अनुभव करना है। तो फिर मधुबन में आए। मधुबन मतलब माउंट आबू में उन दिनों में तो उस टाइम नहीं उन दिनों में जब हम 1978 में, एक वर्ष में तो आ ही गए। 1978 में माउंट आबू में ही था, वो छोटा ही था उस समय। देखिए ओम शांति भवन जो है वो भी नहीं बना हुआ था, इधर जो ज्ञान विज्ञान भवन रहने का जगह था, सुखधाम वगैरह भी नहीं था, और यहाँ पर जो विशाल भवन बाद में बना वो भी नहीं था, और जहाँ पर किचन अभी का है वहीं लगता था, और शांति स्तंभ के आगे बाबा के संदेश आगे नाद लग करके वहाँ पर हम लोग खाना खाते थे। फिर ओम शांति भवन में आपने बाबा से व्यक्त मुलाकात शुरू हो गई? नहीं, हम तो मेडिटेशन हॉल में ही मिले ना। 1978 तो तब ओम शांति भवन भी नहीं बना था। 83 में बना ना ओम शांति। बराबर 83 में नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर नगेंद्र प्रसाद रिजाल आए थे। आने में तो भारत के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती आए, लेकिन वो एक दिन लेट पहुंचे। अच्छा। तो उनको ही चीफ गेस्ट बना करके एक दिन आगे उद्घाटन कर दिया। फिर यज्ञ के नियम से बीडी जत्ती से भी करवा लिया, लेकिन वो समय था तो वो तो बाद में बना। लेकिन हम तो 78-79 में ही 2-3 बार आ गए। तो उसमें भाई साहब मधुबन का क्या था कि मधुबन के कंपाउंड में जब हमने पैर रखे तो इतना लाइटनेस का अनुभव हो गया, इतना लाइट का अनुभव हो गया। एक अंदर में खुशी भी थी, लगन भी था, और विश्वास भी था, निश्चय भी था। तो वही फीलिंग के आधार पर वो अनुभव ऐसे होने लगा। और बाबा के रूम में जब हम गए, जब थोड़ा करके इधर उधर अपना सामान रख करके जाने का होता है, तो जैसे हमको लगा कि बाबा मेरे लिए यहाँ हाजिर नाजिर है, और मुझे अपने गोद में लेकर के, जैसे मुझ बच्चे को बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं जो मेरी संकल्प थी कि बाबा से साकार में नहीं मिला, लेकिन इस साकार के मिलन का ही अनुभव बाबा के उस रूम में हमको हुआ कि बाबा मुझे बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं, और उठने का मन ही नहीं कर रहा था। देखिए वो एक आत्मा की आकर्षण की बात होती है, अपनी फीलिंग की बात होती है, अनुभूति की बात होती है, तो वो हुआ। लेकिन जो मेरा एक संकल्प था कि रात में बाबा अगर होते साकार बाबा, तो आकर के हम लोगों को चक्कर लगाते, हमारे कहाँ सोए हुए, क्या कर रहे, वो मेरे संकल्प में था। तो हम लोगों को दिया था ज्ञान विज्ञान भवन का ऊपर वाला कमरा दिया था, उसमें हम 2-4 भाई सोए हुए थे हम लोग। लेकिन मुझे वही संकल्प कर रहा था कि बाबा होते तो हमारे पास आते। सचमुच उस समय का मैं अनुभव सुना, ऐसा हुआ कि बाबा एक क्षण के लिए जैसे बाबा आ गए, साकार बाबा, और मेरी खटिया को कहाँ ले गए मालूम नहीं, कहाँ चला गया। मैं बहुत ऊपर चला गया, जैसे मैं शरीर में नहीं हूँ, और बाबा मुझे बहुत प्यार से, बच्चे तुम मेरे साथ हो, मैं तेरे साथ हूँ। बाबा कहीं नहीं गया हुआ है, आप बच्चों की पालना बाबा साकार में और आकार रूप में भी जो है कर रहा है। तो इस तरह से कभी भी नहीं करो कि बाबा हमारे से दूर है,
बाबा साथ है, इस तरह का अनुभव करना। कितना सुंदर अनुभव। पांडव भवन आप आए और बाबा ने, मतलब मुझे लगता है कि जो जो आप संकल्प करते गए बाबा जी उसको पूरा करते गए। जी ये जी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, एक जी आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन का एक जी बहुत जी सुंदर एग्जाम्पल। ये तो हुई अनुभूति की बात, परंतु हमने देखा है राम सिंह भाई जी कि नेपाल में बहुत भाई बहनें, जी संख्या की दृष्टि से देखें तो काफी, जी हर सेंटर में क्लास भरा हुआ रहता है। अवश्य। तो ये जो सेवाओं का विस्तार कैसे हुआ वहाँ पर, किस तरह की सेवा की गतिविधि या एक्टिविटीज, जैसे इंडिया में भी सेवा तो होती है, जी पर नेपाल में जो सेवाएं होती है, रूपरेखाएं होती है, कुछ डिफरेंस होगा, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? नहीं, ऐसा है, नेपाल की धरती अगर देखा जाए तो धार्मिक धरती है और आध्यात्मिक एक चिंतन की धरती है। हम्म कुछ धरती का भी प्रभाव होता है। हम्म यद्यपि वहाँ पर कुछ खान पान तो हम्म तामसिक ही है, अशुद्धि है, परंतु भावना बहुत है। हम्म उस भावना के आधार पर वहाँ के लोगों को जब हम ज्ञान सुनाते हैं, हम्म किसी भी माध्यम से, कभी सेमिनार करते हैं, कभी कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कोई मेला करते हैं, या कभी कोई उनके वो राजयोग शिविर का आयोजन करके बुलाते हैं, या कहीं चित्र प्रदर्शनी होती है, परंतु बहुत प्यार से सुनते हैं। उनकी दिल में एक चाहना है कि भाई क्या है, आखिर ब्रह्मा कुमारी जी का ज्ञान क्या है। तो ज़्यादा डिबेट नहीं करते हैं और उसको वो स्वीकार करते हैं कि बात बहुत अच्छी है। क्यों इतना बाबा का ज्ञान वहाँ प्रचार प्रसार हुआ, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो भी है, लेकिन उनमें क्या है कि एक भावना है, क्योंकि पहले तो भावना चाहिए ना। भावना के आधार पर शुरू में तो ज्ञान की गहराई भले न बुझे, नहीं समझते हैं, परंतु भावना के आधार पर एक से जुड़ जाते हैं। सही बात। सामान्य लोग और बड़े लोग भी, जैसे मान लीजिए वहाँ के नेतागण है, मंत्री लोग है, वो सदा वो दीदियों की बहुत सम्मान करेंगे, बहनों का बहुत सम्मान करेंगे, और ओम शांति के लिए उनके ऊपर बहुत रिगार्ड है, रेस्पेक्ट है। वैसे मैंने देखा है इंडिया और नेपाल का बहुत सुंदर अच्छा कनेक्शन है ना। जी बहुत आपस में प्यार है, चाहे वो राजनीतिक रूप से ले, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से भी आसानी से नेपाल आना जाना, तो ये सब अच्छी भावना का प्रतीक है। क्यों नहीं, मतलब जो भी हमारी संस्कृति है, सामाजिक जो परिवेश है, और जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक, ये तो मिलता जुलता है ना। वैसे भी राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, सीता जी का जन्म वहाँ है, नेपाल में जनकपुर धाम देखिए। तो एक प्रकार से राम का और सीता का संबंध रहा है, इसका मतलब जनकपुर और अयोध्या का संबंध है। तो इस तरह से नेपाल राष्ट्र का और भारत राष्ट्र का भी संबंध है। इसलिए सामाजिक मतलब लेवल पर तो क्या है कि कोई भेद नहीं है। बाकी क्या है, अब कंट्री अलग है, अलग सोवेरेंट है, अलग राज्य है, अपना रूल कानून दूसरी जगह है, परंतु लोगों के बीच में जो सौहार्दमयता है, दूरी नहीं है, वो बहुत ही सद्भाव है, अपनापन है और स्नेह है, बात मिलती भी है। और नेपाल और भारत ही एक ऐसे राष्ट्र है जहाँ पर अभी तक कोई वीसा का कोई प्रोविजन नहीं है। अपना कोई भी आईडेंटिटी दिखाओ, बस आईडी दिखाओ। हाँ, प्लेन में जब इंटरनेशनल रूल हो गया, वहाँ पर पासपोर्ट होना या वहाँ की जो सिटीजनशिप है उसको भी इंडिया गवर्नमेंट ने दिया हुआ है मान्यता। यहाँ का जो इलेक्शन कार्ड है उसको भी नेपाल सरकार ने मान्यता दिया हुआ है। इतने में हम आ जा सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए, नहीं तो और कंट्री में आकर कदम भी रखेंगे ना, कितना उसका एक्शन हो जाता है। तो ये तो हमारी पुरातन बिरादरी मानेंगे कि पुरातन हमारा बहुत ही गहरा संबंध मानेंगे, जिस संबंध के आधार पर गवर्नमेंट लेवल पर भी ये है। और वहाँ पर क्या है कि लोगों में बहुत अच्छी श्रद्धा है यज्ञ के प्रति और दीदियों के प्रति, बहनों के प्रति। इस हिसाब से चाहे राजनेता हो, चाहे प्रशासक के बड़े लोग हो, चाहे जुडिशरी के बड़े बड़े जजेज हो, चाहे समाज के बड़े व्यक्ति हो या कोई बिजनेसमैन भी हो ना, बहुत श्रद्धा से वो आस्था से, प्यार से वो लोग हम लोगों की बातों को, अब जीवन में पूरा चलना दूसरी बात है, परंतु कोई भी हम कार्यक्रम करेंगे, जो को भी होगा, तो सबका कोऑपरेशन, सहयोग मिलता है और इस आधार पर। और जहां भी जाएंगे देखिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं तो कहीं कहाँ जगह जाने में कितना सेवा करने में दिक्कत होती है, लेकिन वहाँ खुली छुट्टी। हाँ, वही मैंने देखा, नेपाल के बहुत सारे जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं किसी भी फील्ड के, वो यहाँ माउंट आबू मधुबन में आते हैं, तो उनका नेचर से भी मैं वाकिफ हूँ, कई लोगों का, बड़े सिंपल, बड़े प्यार से, ऐसा नहीं, मतलब जितने महान है उतने निर्माण भी है। ये बहुत बड़ी बात है। राम सिंह भाई जी, हम ये थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं। बाबा से आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, कई बार कभी ऐसा लगा कि बहुत बड़ी परीक्षाएं आ गई हो जीवन में और बाबा ने उसको पूरा कर दिया, या मेडिटेशन पावर से, या किसी प्रकार के ऐसा कोई अनुभव अगर आपके पास हो तो शेयर करेंगे?
तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन के दौरान जो मेरे पर बहुत बड़ी समस्या आई, उस समस्या को कन्विंस करना, वो दो ग्रुप के बीच में जो बहुत बड़ा झड़प होने जा रहा था, उसको ठीक करने में हमको बहुत ही मेहनत करना पड़ा और बाबा को हमने बहुत याद किया। बाबा की मदद से जैसे काउंटिंग ही नहीं करना है और इसको सब बर्बाद कर देना है, कैंसिल कर देना था, उस सबको कन्विंस करके हमने रात का 10 बजे था, 10 बजे से उस काउंटिंग को शुरू किया और दूसरे दिन 10 ही बजा वो सारा समापन करके सब उनके हैंडओवर में किया। देखो कोई उसमें गलती तो नहीं है, जो आप लोग इल्जाम लगा रहे थे यहाँ गड़बड़ घोटाला, हाँ झूठे इल्जाम था, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में वो लोग भी कन्विंस होकर के हमसे माफी मांगने लगे कि आप जैसे सज्जन पुरुष को हमने ये किया, आप अपनी ड्यूटी इतने ईमानदारी पूर्वक कर रहे हो, लेकिन हमारी गलती है, कृपया हमको माफ करना, जो किया आपने अच्छा किया करके उन्होंने जैसे हमको बहुत प्यार से विदाई दी। तो कई बार ऐसा आता है जीवन में, परंतु बाबा साथ में है, बाबा का साथ है, हम किसी के लिए कोई, हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, किसी से हमें कोई पक्ष विपक्ष भी नहीं करना है, हमें अपनी ड्यूटी जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने भेजा है तो उसी ड्यूटी के आधार पर हमने अपना कर्तव्य निर्वाह किया। तो हर जगह बाबा की इस तरह की मदद होती है। बाकी तो कोई इतनी जीवन में घटनाएं कोई खास नहीं आई है अब तक बाबा के छत्र छाया में, कहेंगे उसकी घटनाएं आएंगे भी तो भी वो पता ही नहीं चलता, कैसे आसानी से हल हो जाता है। जी जी, आसानी से। बहुत सुंदर, अच्छा अनुभव आपका राम सिंह भाई जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। अब वैसे तो बहुत से अनुभव होंगे, जी जी जरूर फिर मुलाकात करेंगे, फिर अनुभव सुनेंगे आपका अवश्य। तो आप हमारे शो में आकर के इतनी अच्छी बातें बताए, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आया होगा। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं को भी और जो भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को भी हम अपने जीवन को महान बनाने की और शुभेच्छा व्यक्त करते हैं, और आगे का जीवन सबका सकुशल रहे, अच्छा बने, सबकी उन्नति हो, प्रगति हो, यही हमारी सबके प्रति शुभ भावना है। ओम शांति। तो सुना साथियों, इस तरह से राम सिंह भाई जी ने अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव सुनाए, तो आपको जरूर पसंद आया होगा कि परमात्मा किस तरह से हमें हर पल हर कदम साथ देता है, मदद भी करता है। लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हैं और सही दिशा में अगर हम जा रहे हैं तो कठिनाइयां भले आए, लेकिन पता ही नहीं चलता कि ये कठिनाई भी है, और हम सहज रूप से उन समस्याओं से, उन उलझनों से हम सुलझते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और हम दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा विचार के लिए। तो आइए आप सब भी अपने जीवन में कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा जीवन जिए, परमात्मा को अपने दिल में बिठाएं। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार आप सभी का आह्वान करता है, आप सभी को जरूर जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।